मौलाया सल्ली व सल्लिम सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बेपनाह एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ये मुक़द्दस महफ़िल अता फ़रमाई। और सच्ची बात यह है, जब तक इंसान इस महफ़िल में रहता है कम अज़ कम गुनाहों से महफूज ज़रूर रहता है। लेकिन कुछ नहीं भी कहता, अगर ज़बान पर सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भी लेकर के आता तो गुनाहों से महफूज ज़रूर रहता है। लेकिन दीगर तमाम तर महफिल में हम रोज़ जाया करते हैं, लेकिन ये महफिलें कभी कभी मिलती हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने नहीं बैठा, बस 2-4 मिनट की बातें आप सुनेंगे, उसके बाद कारी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएं, हज़रत का खिताब समाअत करना है। लेकिन मैंने आयत करीमा कुरान पाक की पढ़ी। अल्लाह ने कहा अय्यनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। ये लोगों, ये मौत एक ऐसी शय है ना, ऐसी शय, ये तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। हत्ता कि मजबूत किलों में भी जाकर के छुप जाओगे ना, तो वहां से भी आपकी रूह को आपके जिस्म से जुदा कर दिया जाएगा। नहीं बचने वाला इंसान, मौत जरूर आदा पहुंचेगी। और देख लें आप, दुनिया में बड़े सारे हुए, बहुत सारे बड़े बड़े नाम पर पहलवान आए, बड़े बड़े बादशाह हुए, ऐसे ऐसे बादशाह जिन्होंने कई कई सौ साल इस दुनिया पर हुकूमत की। उन्होंने अपनी बादशाहत का लोहा लोगों से मनवाया। कोई कहता था मैं ही रब हूँ, मेरे ही आगे सजदा करो। कोई कहता था सारी जो है ना, जो कुछ पैदा कर रहा हूँ मैं ही पैदा कर रहा, मैं ही रब हूँ, मेरे आगे अपनी पेशानी को झुकाओ। लोगों ने तलवार के जोर पर उनको खुदा माना, लोगों ने डंडे के जोर पर उनको अपना रब माना। लेकिन वक्त वो भी आया जब कई सौ साल गुजर गए, उसके बाद उनको भी दुनिया से जाना पड़ा। तारीख में नाम शद्दाद का आता है। इतना बड़ा बादशाह हुए ये दुनिया पर, इसने दुनिया में जन्नत बनवा डाली। लेकिन एक कदम अंदर था, एक बाहर था। हजरत इजराइल से मुलाकात हो गई। मैं लम्हे फिक्रिया ये देना चाहता हूँ मेरे भाई, मौत से बचना किसी को नहीं है। इंसान की जिंदगी कितनी है, 40 साल, 50 साल, 60 साल या 100 करोड़ से कर सकता है। उसके बाद दुनिया से जाना है, हर एक को दुनिया से जाना वो अलग बात है। आज किसी और का 40वां हो रहा है, कल वो भी वक्त आने वाला है, मेरा या तेरा 40वां होगा। लेकिन मैं कहूंगा मेरे भाई, जब अल्लाह ने तुझे इस दुनिया में भेज दिया है, इस दुनिया में अल्लाह ने तुझे ये इतनी बड़ी नेमत जिसको जिंदगी कहा जाता है, इस जिंदगी से तुझे अल्लाह ने नवाज दिया है। और खुदा की कसम सच्ची बात यह है, अल्लाह पाक ने जो और सारी नेमतें दी हैं वो एक मर्तबा मिलने के बाद फिर तुमसे छिन जाएगी। लेकिन और दुआएं करोगे और कोशिशें करोगे तो वो नेमतें मिल सकती हैं। लेकिन जिंदगी अल्लाह की एक ऐसी अजीम नेमत है जो पहली और आखिरी बार मिलती है। इसके बाद दुनिया में अल्लाह दोबारा नहीं भेजेगा। इसलिए आज अल्लाह ने इस जिंदगी, ये अल्लाह ने अपनी नेमत से आपको नवाजा है, तो अल्लाह की इतनी इबादत कीजिएगा ताकि दुनिया में रहे। दुनिया में जब भी आप चले ना तो देखने वाले बोले ये किसी और का उम्मती नहीं, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। इधर दुनिया में इस तौर पर जिंदगी बसर कर ले, अपने दिल में मोहब्बत मुस्तफा को ऐसा बेबस्त कर ले, खुदा की कसम जब दुनिया से तेरा इंतकाल होना, तेरे जनाजे को 4 लोग कांधों पे उठा करके लेकर के जाए तो ये दुनिया वाले रकम मनाए, दुनिया वाले कहे मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। एक आशिक मुस्तफा हमारी बस्ती को अलविदा कहते हुए जा रहा है। उधर अल्लाह के फरिश्ते मुबारकबादियां पेश करे, ए फरिश्तों इस्तकबाल कर लो, आज नबी का गुलाम हमारी तरफ आ रहा है। ऐसी जिंदगी गुजारे, ऐसी जिंदगी, वरना आप देख ले हालात। एक नहीं हालात देखे 4-5 साल पहले से अब तक का आप मुहासिबा कर ले, इतने बुजुर्ग दुनिया से नहीं गए जितने जवान जा रहे हैं। सच्ची बात है। लोग कहते हैं ना बाद में देखा जाएगा, मरने के बाद देखा जाएगा। सरकार ने फरमाया सबसे पहली आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल कब्र है। हजरत उस्मान को पढ़े, हजरत उस्मान गनी कौन है? सरकार ने जिनके निकाह में 2 बेटियां दी उनको जुन्नूरैन कहा जाता है, 2 नूर वाला। सैयदना उस्मान गनी जब भी आप कब्र पे जाते हैं ना तो कब्र देखने के बाद रोने लगते, ऐसा रोते अल्लाह अकबर। लोग देख करके कहते हुजूर
जब आप जन्नत और दोज़ख का तस्करा करते हैं तो आप नहीं रोते, लेकिन कब्र को देख करके क्यों रोते हैं? तो फरमाते, मेरे सरकार ने फरमाया, कब्र पहली मंजिल है, अगर यहाँ पर मामलात अच्छे हुए तब आगे की मंजिलें कुशादा होंगी, लेकिन अगर यहाँ से बंदा फंस गया, यहाँ से बंदा आगे नहीं बढ़ा तो फिर मामला बेकार है। लेकिन वो कब्र की तैयारियां करे, याद करे वो कब्र कैसी जगह है। बस आखिरी बात जरा सुने, कब्र ऐसी जगह है, ऐसी जगह, वो कब्र में जब इंसान को रखा जाता है ना तो फिर किसी और की मोहब्बतें काम नहीं आती। मैं आपसे कहूंगा, आज नमाजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं, आज अल्लाह के लिए हमारे पास वक्त नहीं। अगर कहा जाता भाई नमाज पढ़ो या अल्लाह के जिक्र की मजलिस में बैठो, ये जवान कहते हैं, ये बुजुर्ग कहते हैं मौलाना वक्त नहीं है। मैं कहूंगा मेरे भाई, तेरे पास 4-4 घंटे बातें करने के लिए, दोस्तों के लिए वक्त है, तेरे पास 8-8 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पर फिल्म देखने के लिए वक्त है, तेरे पास और तमाम तर काम अंजाम देने के लिए वक्त है, लेकिन वक्त नहीं बचा तो सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं बचा, वक्त नहीं बचा तो सिर्फ रसूल पाक के लिए नहीं बचा। याद रखिएगा, जिस औलाद की खातिर आज तुम हराम और हलाल में फर्क नहीं कर पाते हो, ये औलाद कब तक तुमसे मोहब्बत करती है? जब तक तेरी रूह का जिस्म, तेरी रूह का ताल्लुक और तेरे जिस्म का ताल्लुक आपस में मिला हुआ रहता है। लेकिन जैसे ये इंसान, तेरी रूह का ताल्लुक और तेरे जिस्म का ताल्लुक जुदा जुदा हो जाता है, मुनक़ता हो जाता है, अब बीबी की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब बाप की मोहब्बत तेरे दम तोड़ देती है, अब औलाद की मोहब्बत दम तोड़ देती है। जिस बीबी की खातिर, जिस बच्चों की खातिर तो कमाने के लिए जब निकला तो हराम और हलाल में फर्क नहीं करता है ना, बस कमाता है, पैसा आना चाहिए, किधर से भी आए। मेरे भाई, ये सारे तुझे कब्र में दबा करके वापस आ जाएंगे। वो कब्र ऐसी जगह है, मैंने कहा ऐसी जगह, उस कब्र में रखने के बाद बेटे की मोहब्बत दम तोड़ देती है, बीबी की मोहब्बत दम तोड़ देती है, बाप की मोहब्बत दम तोड़ देती है। ऐसी कब्र में जब तुझे रखा जाएगा तो किसी और की मोहब्बत नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी। और जब मेरे मुस्तफा कब्र में आएंगे फिर तो आलम ये होगा, मेरा इमाम कहता है, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। इसलिए कब्र ऐसी जगह है जी, कोई भी भाग काम नहीं आता, सिर्फ मुस्तफा की जात है जो अपने गुलामों की खबर लेने के लिए कब्र में आते हैं। मैं कहूंगा मुस्तफा के लिए कुछ ऐसे काम करे ना, उनकी रिजा हासिल करने के लिए अल्लाह के रसूल जिन अफआल से, जिन अकबाल से राजी होना, वो फेल करने की कोशिश करें, ताकि यहाँ भी अच्छी कटे, मरने के बाद पहली मंजिल भी अच्छी तरह हम पार कर जाए और फिर क़यामत में मैदान महशर में हमारे हालात बेहतर हों। अल्लाह से दुआ है, मौला पाक जो भी दौरान गुफ्तगू गलत हो हम सबको माफ़ फरमाए, सारी बातों पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अब आप हज़रात के सामने उस्ताजुल हुफ़ाज़, उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा क़ारी अहमद अली साहब की बिला तशरीफ़ ला रहे हैं। हमें नसीहत आमेज़ हज़रत का खिताब समाज करना है, तो हज़रत का इस्तकबाल करने के लिए ज़रा अपने होठों को खोल लें और मोहब्बतों से नारा लगा रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर।